ओम नमः शिवाय। जय भोले की। आप सभी कैसे हैं भाई और बहनों? मैं बहुत अच्छी हूँ। आज हम गीता की चर्चा करेंगे। दूसरी चौपाई का अर्थ तो हम हिंदी में ही कर लेते हैं, संस्कृत जैसे नहीं समझ में आती है तो हिंदी पढ़ लेते हैं। संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझने की बात है कि संजय जो कह रहे हैं राजा धृतराष्ट्र से, उस समय राजा दुर्योधन, यानी इसमें जो दुर्योधन को राजा कह के संबोधित किया है, तो अभी तो लड़ाई की शुरुआत भी नहीं हुई है। जैसे इसमें अगर युद्ध की तैयारियां चल रही हैं तो अभी लड़ाई की शुरुआत भी नहीं हुई है। तो संजय ने कैसे कह दिया कि दुर्योधन राजा है और एंड पे जीत तो पांडवों की होती है। अगर हम ये कहें कि संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, संजय को पहले से पता था कि दुर्योधन राजा बनेगा, तो जब महाभारत का युद्ध हुआ है तो जो लास्ट में विजय हुई है, आप सब जानते हो कि वो तो पांडवों की विजय हुई है। तो किस आधार पर संजय ने दुर्योधन को राजा कह दिया? इसमें साफ लिखा हुआ है, संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। तो दुर्योधन को कैसे वो राजा कह सकते हैं? ना ही तो दुर्योधन बड़े थे परिवार में। अगर ये कहें कि बड़ा बेटा था परिवार का, तो बड़ा बेटा होता है राजा, सब कहने लगते हैं पहले से। तो दुर्योधन तो बड़े बेटे भी नहीं थे, बड़े बेटे तो परिवार के युधिष्ठिर थे। फिर दुर्योधन को संजय ने राजा कैसे कह दिया? यहाँ पर थोड़ा मेरा दिमाग विचलित हो जाता है, तो फिर मुझे इसका अर्थ मिलता है, भाई आप लोग ज़्यादा विद्वान हो, मैं कुछ जानती नहीं हूँ, मैं तो बस थोड़ा सा अपना ये है कि तसल्ली के लिए कर रही हूँ, कह लेती हूँ। तो मेरी समझ से परे है, पर मैं कह रही, मेरी समझ में इतना ही आ रहा है कि जो दुर्योधन का इस्तेमाल किया गया है इसमें, तो दुर्मानी होता है बुराई, यानी जो बुरा धन है उसे दुर्योधन का नाम दे दिया है। और पता था लेखकों को, ऋषि मुनियों को ये तो पता था कलयुग की कहानी कि आगे धन ही राज्य करने वाला है। बुराई का जो धन है, बुराई का जो पैसा है, आगे वही राज्य करेगा। तो मेरी समझ में इतना तो आ गया कि जो बुरी कर्म से या बुराई से, छल कपट से जो पैसा कमाया जाता है उसे दुर्योधन कहते हैं, यानी बुरा धन। और आज आप समझ भी रहे हैं कि बुरे धन का ही बोलबाला है। अगर व्यक्ति मेहनत से या अच्छी तरह से पैसा कमाता है तो वो सक्सेस नहीं हो पाता है। समझ लो, आप खुद समझदार हैं। और जो बुराई से पैसा कमाता है, यानी छल कपट करता है, उसकी तिजोरियाँ भरी हुई हैं, वो आगे आज सक्सेस है। तो मेरी नज़र में ये एक पात्र, वैसे तो इसके सारे पात्रों के नाम ठीक ठाक नहीं है,
महाभारत के जो पात्र है इसमें, जैसे शकुनी, दुशासन, जो कौरव, ये सारे जो इसके महाभारत के यानी गीता के जो पात्र हैं वो सब बुराई से संबंधित हैं। इस पर भी चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही करेंगे और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि मेरी जो सुमन अम्बा की आईडी थी वो पता नहीं कहाँ, पता नहीं यूट्यूब ने डिलीट कर दी है या चली गई है मेरी। मैं उस पर वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। उस पर भजन डालती थी, तो मैंने एक नई आईडी बनाई है। ये गीता की महिमा जितना समझ में आ जाए तो प्लीज़ मेरा सपोर्ट करें। ओम शांति।